ये टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आ गया, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोग दो तरह का टेस्ट करते हैं, एक ओपन सर्किट, एक शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो तुम्हारा एलवी साइड किया जाता है, ठीक है। एलवी साइड किया जाता है और इसमें कंडीशन क्या है कि एचवी साइड को हम लोग ओपन सर्किट रखते हैं। ओपन सर्किट मतलब एचवी साइड कुछ नहीं लगता है, ठीक है। रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है, ठीक है। और ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग को क्या पता चलता है, नो लोड लॉसेस, ठीक है। नो लोड लॉसेस का पता चलता है, ठीक है। ये देखो ओपन सर्किट का डायग्राम कुछ ऐसा होता है जहाँ पे ये जो है ये हमारा हाई वोल्टेज साइड है, ठीक है। इसको इसमें उल्टा हो गया है, ठीक है। लो वोल्टेज साइड ये वाला है और हाई वोल्टेज साइड ये है जो कि ओपन सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये एक लाइन है, ये एक न्यूट्रल है जो कि एलवी साइड से कनेक्ट किया है, ठीक है। ये ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर करेगा, ये एमीटर है, ये वाट मीटर है, ठीक है। वाट मीटर जो है ये लो पावर फैक्टर वाट मीटर है, ठीक है। यहाँ देखो ओपन सर्किट जब हाई वोल्टेज ओपन सर्किट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट फ्लो करेगा यहाँ से वो कौन सा करंट होगा, वो वैसा करंट होगा जो कि इस वाइंडिंग में फ्लो करके सिर्फ और सिर्फ लॉसेस को ही कॉम्पेंसेट कर रहा हो। मतलब इस वाइंडिंग में करंट फ्लो किया और इस वाइंडिंग में करंट फ्लो करने के कारण तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन मतलब हिस्टेरिसिस लॉस हुआ, एडी करंट लॉस हुआ। मतलब इस वाइंडिंग में करंट करने के कारण फ्लक्स सेटअप हुआ कोर में, समझा। और वो जो फ्लक्स है लोड को तो जा नहीं रहा है, तो वो फ्लक्स कहाँ जा रहा है, कोर लॉस को सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक ना। तो बेसिकली ये जो करंट है ये करंट है ये कहाँ यूज़ हो रहा है, तो कोर लॉसेस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। लो पावर फैक्टर का वाटमीटर यूज़ करते हैं क्यों, क्योंकि लो पावर फैक्टर इसीलिए क्योंकि जो तुम्हारा पावर फैक्टर होता है इस टेस्ट के समय, उसमें करंट जो होता है बहुत ही लैग कर रहा होता है। क्यों लैग कर रहा होता है, करंट इसलिए लैग कर रहा होता है क्योंकि नो लोड, क्योंकि लोड तो लगा नहीं है तो करंट फ्लो कहाँ करेगा, समझे। इसीलिए करंट लैगिंग होता है, इसीलिए पावर फैक्टर बहुत ही कम होता है। कम होने का मतलब 0 से 1 के बीच में पावर फैक्टर 0 के आसपास कहीं होता है, इसीलिए पावर फैक्टर बहुत कम होता है, ठीक है। पावर फैक्टर कम होता है इसीलिए हम लोग लो पावर फैक्टर का वाटमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम से समझो, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से देखो यहाँ पे नो लोड है, हाई वोल्टेज साइड नो लोड है। नो लोड मतलब ये करंट जीरो, ये करंट जीरो मतलब ये वाला ब्रांच जो हो गया जीरो, क्योंकि यही करंट तो फिर यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला ब्रांच तो ऐसे ही हट गया, समझे। अब ये जो मॉडल मैंने बनाया है ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट में क्या होता है, ये वाला चीज़ यहाँ पे जाता है, समझे। तो वही चीज़ होगा, ये वाला चीज़ उठ के यहाँ जाएगा और वो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट का, ठीक है। यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, ये नो लोड करंट होता है, ये आरसी और ये एक्सएम, ठीक है। यहाँ पे आईसी करंट जाएगा, यहाँ पे आईएम करंट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर का पूरा बताया है कि आई नॉट जो होता है, आईसी क्या होता है और आईएम क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर बताया मैंने, ठीक है। आईसी क्या होता है, आईसी कोर लॉस होता है, ठीक है। और ये वही होता है कि कोर मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रैवल फ्रॉम एलवी टू, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक कर जाता है, उसी को लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, वो कोर लॉस होता है। मैग्नेटाइजेशन लॉस क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस में जो लॉस होता है उसको मैग्नेटाइजेशन लॉस कहते हैं। यहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉस आएगा, ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉस यहाँ पे आ गया, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ यहाँ पे देखो मैंने बताया है कि आरसी को क्यों हम लोग रजिस्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। आरसी को हम लोग रजिस्टर से इसीलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि करंट जब वाइंडिंग में फ्लो करेगा तो करंट वाइंडिंग में फ्लो किया और फ्लक्स सेटअप हुआ, तो करंट कहाँ यूटिलाइज हुआ, वाइंडिंग में ना, मतलब रेजिस्टेंस में, समझे। इसीलिए आईसी को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि वही मैग्नेटाइजेशन में क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन को हम लोग इंडक्टिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंडक्टिव साइन से क्यों, क्योंकि फ्लक्स सेटअप कौन किया, फ्लक्स तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ही सेटअप होता है ना, ठीक ना, इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और आर और मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, इसीलिए
90 डिग्री का फेज डिफरेंस भी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में वो याद हो गया, ठीक है। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, अरे फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया। लॉसेस इन पावर ये हो गया VOC अपॉन, ठीक है, ये सब फॉर्मूला है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है तुम्हारा हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म किया जाता है, यहाँ LV साइड शॉर्टेड रखा जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग का कॉपर लॉस का पता चलता है, ठीक है। LV साइड शॉर्ट रखने के कारण क्या होता है, यहाँ पे लेस टर्न होता है, मोटा वाइंडिंग यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि LV साइड है, LV मतलब लो वोल्टेज मतलब करंट ज़्यादा, इसीलिए वाइंडिंग मोटा, ठीक है। यहाँ पे वाट मीटर, ये देखो, ये इलेक्ट्रिकल मॉडल है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि लोड साइड जो है उसको शॉर्ट कर दिया है और ये हाई वोल्टेज साइड है, ठीक है। ये तुम्हारा, अब यहाँ देखो वोल्टेज ड्रॉप जो है, अब देखो R जो होता है ये वोल्टेज डिपेंडेंट लॉसेस होता है, ठीक है। वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है, तो R का वैल्यू भी ज़्यादा होगा और कंपैरेटिवली यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा क्योंकि ये 2 से 5% होता है, ठीक है। नो लोड लॉसेस 2 से 5% ही होता है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट में एक और बात ध्यान रखने वाली है कि हम लोग को यहाँ रेटेड करंट फ्लो करवाना होता है, ठीक है। अब रेटेड करंट फ्लो करवाने के लिए कितना वोल्टेज लगाएं उसका कोई फिक्स नहीं है। जिस भी वोल्टेज पे रेटेड करंट बह गया वो वोल्टेज ही हमको चाहिए होगा, ठीक ना। तो वही है शॉर्ट सर्किट वोल्टेज क्या होता है। शॉर्ट सर्किट, अच्छा ये तो फाइनल डिड्यूस होके ये ऐसे हो गया क्योंकि ये तो कुछ मायने रख नहीं रहा था, तो इसको हटा दो तो R इक्विवेलेंट J इक्विवेलेंट ये बन गया, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट करंट हो गया, ये रेटेड करंट होता है, ठीक है। और इस करंट को फ्लो करवाने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए वो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कहलाता है। ये रेटेड वोल्टेज नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये R इक्विवेलेंट, ये X इक्विवेलेंट, ठीक है। और पावर PSC क्या होता है, ये पावर है जो कि वाट मीटर से आ रहा है। ये भी VSC क्या है, ये भी वोल्ट मीटर रीड कर रहा है और ये एम मीटर रीड कर रहा है, ठीक है। और ये सब फार्मूला हो गया, ठीक है। ये सब हमने चूँकि सारा टेस्ट हाई वोल्टेज साइड किया था तो ये सब फार्मूला हाई वोल्टेज साइड ही लगेगा, ठीक है। और ये सब तो वही सब चीज़ें। वाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इन KV, अब ये देखो वाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इज इन KV, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग KV में क्यों रहता है? KV में इसीलिए रहता है क्योंकि लोड जो है वहाँ मतलब लोड जो हम लोग ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं वो कोई फिक्स पावर फैक्टर का नहीं होता है। पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का डिफरेंस को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो लोड कभी हमारा फिक्स नहीं होता है, कभी लोड बढ़ जाता है कभी घट जाता है। कहने का मतलब हम अपने घर में ऐसा तो नहीं है कि जितना भी लोड लगाएं हर समय चलाते हैं। AC रात को चलाते हैं, दिन को बंद कर देते हैं, समझे। तो लोड चेंजिंग नेचर का होता है। चेंजिंग नेचर के होने के कारण हम जो सेकेंड ट्रांसफार्मर का जो हम ट्रांसफार्मर को अगर बताना होगा तो किलोवाट में नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि किलोवाट होता है एक्टिव पावर के लिए और रिएक्टिव पावर में भी नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि रिएक्टिव पावर में नहीं बता सकते, इसीलिए हम लोग मिक्स करके बताते हैं, दैट इज़ एक्टिव प्लस रिएक्टिव, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स पावर, दैट इज़ इक्वल टू VA, ठीक है।